हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग सीबीएसई 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम पेपर सॉल्व करेंगे आज। क्लास 12th का सेट नंबर फर्स्ट है और आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। ए फंक्शन ये फंक्शन एफ आर पॉजिटिव। ठीक है, आर पॉजिटिव मतलब आर जो होगा इसके अंदर सारी की सारी जो वैल्यू होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। फंक्शन टू आर वेयर आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, बाई एफ एक्स बराबर 4x+3। चेक करना है फंक्शन ऑन टू होगा या 1 to 1 होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑन टू 1 to को कैसे निकाल सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेते हैं फॉर स्पॉट इज फॉर 1 to 1। ठीक है, 1 to 1। ठीक है, 1 to 1। अब देखिए जैसे कि दिस पार्ट एंड दिस एक डोमेन से डोमेन में हमने क्या रखा x1 और x2 रखा। ठीक है, इस फंक्शन का ये फंक्शन f है। तो इसका क्या होगा, इसकी एक यूनिक अगर x1 की यूनिक इमेज हमारी इसमें मिलती है तो एफ एक्स वन टाइप की। ठीक है, एक यूनिक मिलती है। ऐसी x2 की एक यूनिक जो मिलेगी वो एफ एक्स टू मिलेगी। ठीक है, एफ एक्स टू मिलेगी। अगर इसको इक्वल रखा जाए कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो इस एक्स वन बराबर एक्स टू, दिस इज 1 to 1। तो चेक कर लेते हैं कि 1 to 1 है या नहीं है। तो हमने क्या करा, लेट लेट किया एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स करता है किसमें, एक आर पॉजिटिव में। ठीक है, सच डेट अब 1 to 1 में कंडीशन क्या है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो एफ एक्स वन दिस पार्ट इज एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। ठीक है, अब एक्स एक्स की जगह एक्स वन पुट कर दो तो 4x1 + 3 बराबर 4x2 बराबर x2 + 3। अब देखिए 3 से 3 आपका यहाँ पर 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, दिस इज 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो बचा 4x1 बराबर 4x2। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो अच्छा x1 बराबर x2। मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि हमारा जो फंक्शन है 1 to 1 है। तो सो एफ इज एफ क्या है हमारा, 1 to 1 है। अब देखिए चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 to 1 है। अब इसमें लिखा है नाइदर, इसमें लिखा है आपको, इसमें लिखा गया है नाइदर 1 to 1 एंड नॉट ऑन टू। तो नाइदर का मतलब 1 to 1 तो है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे लिखा है नॉट 1 to 1 तो ये भी कैंसिल हो गया। तो मतलब हमारा वी एंड डी कैंसिल हो गए। अब बच्चे हमारे ऑन टू चेक करना है, तो हमें ऑन टू चेक करना ही होगा। तो चेक कर लेते हैं फॉर ऑन टू। ठीक है, फॉर ऑन टू चेक करते हैं। तो दिस एक ये एंड दिस एक ये। ठीक है, हमने यहाँ पर हमें लेने सारे सारे पॉजिटिव और जो फंक्शन जाना चाहिए कहाँ पर, एक आर में। ठीक है, हमें कोडोमेन इस कोडोमेन की एक प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, कोडोमेन की प्री इमेज यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक बाई की एक एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एफ एक्स बराबर बाई ले लिया हमने। ठीक है, और एफ एक्स बराबर है कितना, 4x+3 है। तो यहाँ लिख लिया 4x+3 बराबर बाई। तो 4x बराबर कितना आया, बाई -3। तो x बराबर कितना आया, बाई -3/4। ठीक है, अब देखिए हमें लेना क्या है कि सारी की सारी ऑन टू चेक करना है, हमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। हम क्या करते हैं कि कैसा नंबर लेते हैं जो निगेटिव होता है, तो हम निगेटिव ले लेते हैं वैल्यू कोई। जैसे हमने पुट किया फॉर बाईस कुछ टू पुट किया -1। जब बाईस कुछ माइनस पुट किया तो एक्स बराबर बाई की जगह -1 -3/4। तो ये कितना हो जाएगा, -4/4। 4 से 4 कैंसिल, बच्चा आया क्या, -1 आया। पर ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, एक आर पॉजिटिव में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है पर आ रही है नेगेटिव। तो हम बोल देंगे कि दिस पार्ट इज -1 belongs to a real number and this part is codomain codomain pre-image codomain does not do not have a pre-image, इसकी एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से बोल देंगे कि तो बोल देंगे हम सो एफ इज नॉट
ऑन टू, तो जो हमारा एफ है वो नॉट ऑन टू है। चेक कर लेते हैं कि नॉट ऑन टू होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन इसकी राइट हो जाएगी, 1 2 बने बट नॉट ऑन टू है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ में आ गया अच्छे से, एक नंबर का क्वेश्चन था, आ गया होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 36 एलिमेंट्स द नंबर ऑफ पीपल्स ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इट कैन इज। ठीक है, इट कैन इज, तो हमने क्या करा, एक मैट्रिक्स बना ली और ये कैसी होगी, एम क्रॉस एन की। ठीक है, एम क्रॉस एन की, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द मैट्रिक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में है कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट है हमारे इसमें कितने, 36, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने, 36। तो कैसे कैसे बन सकती है, एक बन सकती है हमारी, एक बन सकती है हमारी 1 × 36 की मैट्रिक्स। ठीक है, दूसरी बन सकती है 2, 18 की, दूसरी बन सकती, तीसरी बन सकती है 18, 2 की बन सकती है। ठीक है, और एक यहाँ 1 × 36, एक 36 × 1 की बन सकती है। ठीक है, और एक बन सकती है हमारी 18 2 3 12 12 3 36, ये भी हो सकती है, और एक से 12 × 3 की बन सकती है। ठीक है, एक बन सकती है 4 × 9 की, और एक बन सकती है 9 × 4 की, एक बन सकती है 6 × 6 की। ठीक, इतनी ही बन सकती हैं हमारी, इतनी एलिमेंट्स मैट्रिक्स बन सकती है। तो काउंट कर लो कितनी मैट्रिक्स बनी है हमारी ये। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पॉसिबल ऑर्डर बराबर 9। ठीक है, तो 9 बनेंगी हमारी, दिस इज डीज राइट आंसर। ठीक है, आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, अच्छा पेन चेंज करो, एक्स स्क्वायर +3 x0 = 0 और 1 x = 0। चेक करना है कि कंटिन्यूस डिफरेंशियल फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, तो चेक कर लेते हैं। जैसे कि वेयर, हमसे कहा गया x +3 ≠ 0, अगर वेयर मैं ऐसे करता हूँ कि वेयर वैन वैन x बिलोंग्स r रियल नंबर, माइनस करे 0, मतलब माइनस को रिमूव करा, r रियल नंबर रखा, एंड एफ एक्स बराबर x² + 3 विंग पॉलिनोमियल। तो क्या है, विंग ए पॉलिनोमियल is continuous and differentiation and differentiable for all x belongs to r real minus क्या, 0। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले चेक करें लेफ्ट हैंड लिमिट, चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, दिस इज लिमिट लगाई। सबसे पहले क्या चेक करते थे, एक्स की पावर 0, माइनस के लिए चेक करेंगे, माइनस के 0 करते थे तो x² + 3 पुट किया हमने, पुट किया क्या, x बराबर 0 माइनस एच के लिए। ठीक है, तो एस एच स्क्वल टू कहाँ जाता था, 0 पे। ठीक है, तो पुट कर, तो लिमिट अब यहाँ 0 की जगह पुट करो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का स्क्वायर और +3। ठीक है, यूज किया, तो दिस इज लिमिट एच से 0 के लिए, अब ये हो जाएगा हमारा h² + 3। ठीक है, अब एच की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3, तो फर्स्ट आया 3, एल एच एल कितना आया, 3 आया। अब दूसरा देखिए, अब करते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट में क्या कर देते हैं, लिमिट एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से पॉजिटिव तक। ठीक है, तो दिस इज x² + 3। अब पुट करेंगे क्या, पुट करेंगे x बराबर 0 + h। ठीक है, एच कहाँ जाएगा, टेंस करेगा 0 तक टेंस करेगा। ठीक है, फिर लगाते थे लिमिट एच कहाँ से, 0 से एच 0 0, एंड दिस पार्ट इज 0 + h का स्क्वायर और +3। ठीक है, अब जिसको ओपन करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा
राइट हैंड कितना है 3 आया और लेफ्ट हैंड कितना है 3 आया, पर एफ एफ जीरो पे कितना आ रहा है, एफ जीरो पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर एफ जो आ रहा है हमारा, एफ जीरो पे हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट पर नॉट इक्वल्स टू एफ जीरो। यहाँ से बोल देंगे कि एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो पे। ठीक है ना, ठीक है, ये सही हो गया ना। तो यहाँ से बोला एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड differentiable differentiable for all x belongs to real माइनस जीरो के लिए। ठीक है, तो हमारे इससे कौन सा राइट सही हो जाएगा, इससे राइट आंसर हो जाएगा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स माइनस जीरो के लिए। ठीक है, तो हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन करते हैं 4। हमारा 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि let f(x) be a continuous function on a comma b close interval and differentiable a comma b open interval, then this function f(x) is strictly increasing in a comma b if। ठीक है, अब देखिए हमसे बोला है कि f(x) जब कंटिन्यूस होगा, f(x) जो है जब कंटिन्यूस होगा तो किसमें होगा, a कॉमा b क्लोज इंटरवल में होगा। ठीक है, और दूसरा बोला कि डिफरेंशिएबल होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा इसमें a कॉमा b ओपन में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना कि एफ एक्स जो होगा विल बी स्ट्रिक्टली विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 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 व्हेन एफ डैश एक्स जब ऑलवेज क्रिएटेड होगा जीरो से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स करेगा ए कॉमा वी में। तो देखिए कौन सा राइट आंसर है, एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इज वी राइट आंसर इसका। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ बोलता है कि इफ एक्स प्लस वाई 5 टू एक्स वाई बराबर 6 5 2 8 देन द वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। तो आपको पता है ना, दिस पार्ट इज ये इसके बराबर होगा एंड दिस पार्ट इज ये क्या होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसे, ऐसे यहाँ पे कॉमा x बाई बराबर कितना 8 मान लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बाई निकालो, तो बाई बराबर कितना है 8 अपॉन एक्स, तो यहाँ पुट कर x प्लस 8 अपॉन एक्स बराबर 6, यहाँ से निकालो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर माइनस का 6x, सॉरी प्लस का 6x, 6 को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसकी क्या करो, फैक्टर कर लो। फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो ये x कॉमन लिया तो x माइनस 4 और माइनस 2 और ये रहा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से ये रहा x माइनस 4 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया 4 आया कॉमा 2 बाई, दो वैल्यू आई। ठीक है, इसमें पुट कर लो, तो बाई बराबर एक बार एड 8 अपॉन 4 और एक बार 8 अपॉन 2, तो कितना आया 8 4 8 2 और 4 ये 2 कॉमा 4 आया। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट करके देख लो इस वैल्यू में। ठीक, तो 24 अपॉन एक्स की जगह एक बार 4 पुट कर लिया प्लस और एक बार 24 अपॉन वाई की जगह पुट कर लिया क्या 2, 4 से काटो इसको 2 से काटो इसको, तो ये 12 6 तो कितना है 18, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18। तो दिस इज राइट आंसर इज डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ए टेंड्स टू वी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है, आपको याद होना चाहिए कि ए से लेके वी तक एफ ए प्लस वी फिर क्या आता है माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या है रिजल्ट है। तो आपका राइट आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर करते हैं 7 क्वेश्चन करते हैं। 7 क्वेश्चन बोलते हैं कि लेट थीटा बी एंगल, लेट थीटा
with the angle between two unit vector a vector and b vector such that sin theta बराबर 3/5 then a vector b vector is equal। ठीक है, तो sin थीटा बराबर कितना दे रखा है, sin थीटा बराबर 3/5। ठीक है, हमें निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर ये। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन बाय डेट हम यहाँ पे यूज करेंगे, दिस पार्ट इज बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, डॉट प्रोडक्ट, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है, दिस इज ए एंड दिस इज वी एंड cos थीटा। ठीक है, अब ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर कितना होता है, 1, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे ए कैप बी कैप बराबर cos थीटा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर हमें साइन थीटा बराबर क्या है, 3/5 दे रखा है, तो हमें पता होता है एक फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर कितना होता है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो cos थीटा हमारा ये लिखा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन की जगह लिखेंगे 3/5 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर 25 माइनस 9, तो 16 मतलब 4/5, 4/5। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस इज ए कैप इंटू बी कैप बराबर cos थीटा बराबर 4/5, कैसा, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर रूट था, रूट हटा तो प्लस माइनस आएगा ना, दिस इज रूट प्लस हटा, तो क्या आएगा इसका रूट के अंदर 4+5, तो इसका राइट आंसर वी इज राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया। अब करते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, 8 क्वेश्चन है द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर ए एक्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पता होनी चाहिए सबसे पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर्म स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, यही तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, पेन चेंज करो, ब्लैक अच्छा ही लग रहा। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कन्वर्ट कर दो, हमने भाग कर दिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिखा, एन प्लस 1/1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, और ये रहा यहाँ पर वाई, और एक्स भी एक्स और वाई, प्लस बराबर a/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, यहाँ तक एकदम सही है ना। ठीक है, गुड, इतना हो गया। अब देखिए कंपेयर कर लो इसको, अब करते हैं कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग वन, इसे क्वेश्चन फर्स्ट मान लो, कंपेयरिंग 1 विद डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। ठीक है, तो p बराबर कितना यहाँ से आया, x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आया ना p बराबर। तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्या होता था, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। ठीक है, e dx, ठीक है, e dx, तो बराबर e इंटीग्रेशन में लिखेंगे, p की जगह कितना लिखना है, p की जगह लिखना है दिस इज x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, e की पावर x 1/x में एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो देखिए हम रिजल्ट बता देता हूँ। जैसे कि जब हम करते हैं तो सिंस जब इंटीग्रेशन करा तो दिस इज f डैश x अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आता था, लॉग मॉड में एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, और एक और आपको पता होगा लॉग की पावर m की पावर n, ये क्या आता था, n log m, ये आता था। ठीक है,
तो ये क्या रहा, e की पावर x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब हमने इसको क्या है 2 से गुणा करी, 2 से भाग कर दी, 1 अपॉन 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आएगा इंटीग्रेशन करने पर e की पावर 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इतना आ गया। तो हमने क्या करा, इसमें फॉर्मूला यूज किया, 1/log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आगे 1/2 था उसको ऊपर ले आए। कैसे लेके आए, इस फॉर्मूले से कि log की पावर m की पावर n बराबर n log m, ठीक है, इसका यूज कर लिया, यूज कर लिया तो इतना आ गया। अब फिर e से log हटा दिया तो क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये बचा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो देखिए कौन सा आंसर ठीक है इसका, इसका राइट आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी इज राइट आंसर इसका, इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी, 1 अपर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन बोलता है कि if the direction cosine of the line are root 3k, then the value of k is, तो हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1। दिस पार्ट इज एल स्क्वायर की जगह कितना, √3 k का स्क्वायर प्लस √3 k का स्क्वायर प्लस √3 k का स्क्वायर बराबर 1। इसको ऐड करोगे, इसको 9k का स्क्वायर बराबर 1, तो k स्क्वायर बराबर 1/9, तो k बराबर आया ±1/3। इसका राइट आंसर कौन सा है, डी, डी रहा ±1/3, ठीक है। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th बोलता है कि ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए अपॉन एन, ठीक है। अब देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, जैसे z बराबर ए एक्स प्लस वी वाई माना, ये क्या एक लीनियर फंक्शन ही तो है, दिस इज लीनियर फंक्शन, ये क्या है हमारा, एक लीनियर फंक्शन है। सब्जेक्ट ऑफ स्क्यूट्यूड, सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन 2x प्लस, अगर 3y को स्टेप्स लिख लेते हैं 4, ऐसी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 स्टेप्स लिख लिया, तो ये भी एक लीनियर फंक्शन ही होता है। दिस व्हाट इज लीनियर फंक्शन, ये क्या होता है, लीनियर फंक्शन होता है, हमें लिखना भी इसी टर्म्स में था ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या लीनियर फंक्शन हो गया, तो ये इसका वी इस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वी इज लीनियर फंक्शन, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, कुछ करा नहीं है, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई लिखा है, लीनियर फंक्शन है ये हमारा, सब्जेक्ट ऑफ द लिखा, फिर एक्स 2x प्लस 3y ग्रेटर इक्वल टू 4, एक्स लेस इक्वल टू 4, लीनियर फंक्शन हो गया हमारा। 11 क्या कहता है, 11 कहा गया कि इफ पी ए अपॉन वी बराबर पी ए का कॉम्प्लीमेंट अपॉन वी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए इसमें यूज करते हैं कंडीशनल प्रो फार्मूला, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फार्मूला जो होता है हमारा, दिस इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी बराबर पी ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी अपॉन पी वी, पी वी कैंसिल आउट, क्या बचा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो राइट आंसर इसका कौन सा है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपके लिए पहले, दिस पार्ट की एक वेन डायग्राम बनाया मैंने, और इसके अंदर कुछ एक ये डाल दिया और एक ये डाल दिया, ये है ए, ये है बी। अब ये जो पार्ट है ये वाला, इसको बोल देंगे ए इंटरसेक्शन बी, इसे बोला क्या, ए इंटरसेक्शन बी।
तो ये वाला जो पार्ट होगा बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, यही होगा। अगर मैं यूज करता हूँ बी, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन वी, ठीक। दिस पार्ट इज टू पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना पी वी, पी वी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/2 पी वी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए ट्वेल्थ, ट्वेल्थ तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है तो कर लो, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। फिर क्या आता है, माइनस आता है ना, माइनस एक्स माइनस वन और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये होता है। अब ऐसा करो, इसको थोड़ा चेंज कर लो। हम इसमें माइनस है ना, तो इसको ऐसे ही चेंज कर लो, तो एक्स प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस को प्लस करो, इसे वन माइनस एक्स कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीपल करते हैं, इसका क्या आएगा, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का वन, ठीक है। प्लस इसको करते हैं ऐसे, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स। अब जो चीज़ कट रही है उसे काट दो, जो चीज़ भी कट रही है उसे काट दो। एक्स थ्री कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर रहने दो, एक्स स्क्वायर रहने दो, और कुछ कट रहा है एंड कुछ ही कटना कट तो रही होगा, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, एक्स ये कैंसिल, एक्स ये कैंसिल, तो बच्चा कितना, टू। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, टू, ठीक है। टू इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, दिस पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, the derivative of the sin x square with respect to x at x बराबर रूट पाई इज, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले y बराबर जो मैंने लिखा है ना, साइन एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन डी एक्स बराबर, यूज किया तो cos एक्स स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएशन कितना किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, ठीक है। तो ये रहा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, दिस इज टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स की जगह रखेंगे रूट पाई, तो टू ये लिखा और ये रूट पाई एंड दिस पार्ट इज कॉस ये लिखा और रूट पाई का स्क्वायर, दिस इज पाई। अब कॉस पाई बराबर कितना होता है, माइनस वन, ठीक। तो ये रहा माइनस टू रूट पाई, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, दिस इज बी इज राइट आंसर, ठीक है। इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। 14 तो बहुत इजी है। 14 में क्या क्या गया है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ऑर्डर और डिग्री चेक करनी है। तो देखिए ऑर्डर और डिग्री, तो सबसे पहले ऑर्डर, दिस पार्ट इसका ऑर्डर और डिग्री चेक करें। तो ऑर्डर क्या है, इसमें देखिए ऑर्डर कितना है ना, वन, इसमें ऑर्डर कितना है, टू, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, टू, ऑर्डर कितना हो जाएगा, टू। अब बचे डिग्री, डिग्री क्या होती है, डिग्री, अब डिग्री देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर की डिग्री, तो दिस इज इसकी ऑर्डर की डिग्री कितनी है, वन, तो डिग्री कितनी है इसकी, वन। तो वन टू रेशियो वन, टू कॉमा वन, टू कॉमा वन एक ही है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑर्डर टू की डिग्री वन होगी इसकी, ठीक है। डेफिनेशन तो पता होगी ना इसकी ऑर्डर और डिग्री की, वही डेफिनेशन यूज करी, ऑर्डर टू कर दी, डिग्री वन कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं, द वेक्टर विद
वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट ए बराबर 2 -3, 5 एंड इनिशियल पॉइंट 3 -4, 7। तो एक पॉइंट हमने यहाँ माना V एंड दिस पार्ट इज एक ये है हमारा A। B को बोला है 3, -4, 7। A को बोला है 2, -3, 5। ठीक है। अब एक रिजल्ट जैसे कि मैं अगर यहाँ से यहाँ आता हूँ, ये C है और ये वाला पॉइंट हमारा D है, और C को मैंने बताया x1, y1, z1, और D को बताया x2, y2, z2। तो सी डी बराबर x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है। तो बी ए, दिस पार्ट इज वी ए, क्या वी ए बराबर 2 माइनस दिस इज x1, y1, z1, x2, y2 और z2। तो ये रहा हमारा 2 -3 आई कैप प्लस -3 माइनस +4 जे कैप और प्लस 5 -7 के कैप। ये रहा माइनस का आई कैप, प्लस का जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ठीक है, माइनस का 2 के कैप। ठीक है, तो इसका आंसर राइट क्या है? आई कैप, जे कैप, प्लस के कैप। दिस इज डी इज राइट आंसर।